धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को सूचना दिया था कि जाकिर नाइक के वीडियो का जवाब दूंगा, लेकिन वो फेसबुक में देना उचित नहीं होगा, यूट्यूब में ही देंगे। रात तक आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। रात में आप लोगों को वो मिल जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। उसका जो विषय है उसी विषय को सामने रखते हुए उसके जवाब मैं दूंगा। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य को कैसा बनाया गया है, आज इसे कुरान के संदर्भ में देखते हैं, कुरान की दृष्टि में देखते हैं कि अल्लाह ने मनुष्य को कैसा बनाया। और जाकिर नाइक उस वीडियो में बोल रहा है कि पानी से मनुष्य को बनाया, जंतु को बनाया, जीव को बनाया, जबकि वो जाकिर नाइक का निजी नहीं है, वो अल्लाह का ही कहना है। वो मैं कुरान से ही दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन इस समय अल्लाह ने अगर पानी से बनाया तो वो क्या है, कैसे है, जरा उसको आप देखेंगे कि यहाँ मनुष्य को बनाने का तरीका अल्लाह ने क्या बताया है कुरान में। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ये अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाऊन बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलीमुन अलैकुम रक़ीबा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये सूरा निसा, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने बताया है। इसका अर्थ सुनिएगा, क्या बताया लोगों ने कि ऐ लोगों, अपने पालने वाले से डरो। बंधुओं, शब्द पर ध्यान देना। इसे लोग कलामुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की कलाम है। अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने सुनाया, आदि आदि। कलामुल्लाह शब्द का अर्थ होता है अल्लाह की कही हुई बात। तो अल्लाह ने क्या कहा, ऐ लोगों, अपने पालने वाले से डरो। भाई, इसका और पालने वाला जो है उससे डरने की बात अल्लाह खुद कह रहे हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि हम मानव होने के कारण हमें मानवता को बरकरार रखना है, और मानवता का दारो मदार है विवेक और बुद्धि पर। हम इस विवेक और बुद्धि के आधार पर मानव कहलाते हैं, और विवेक लोप हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि मारी गई तो पागल कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने निवेदन किया कि यहां अल्लाह ने खुद फरमाया है कि उस पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको सिर्फ एक शख्स से पैदा किया। किससे पैदा किया? एक शख्स से। और वो इस तरह के पहले उनकी बाकी मिट्टी से उनको, उनकी बीवी को यानी हवा को पैदा किया। यानी उनकी बाकी मिट्टी से हवा को पैदा किया, और सिर्फ उन्होंने मियाँ बीबी से बहुत से मर्द और औरतों को दुनिया में फैला दी। उन मियाँ बीबी से बहुत से मर्द और औरतों को दुनिया में फैला दी। और उस खुदा से डरो जिसके वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो और कतई रहम में से
में रहम से भी डरो, बेशक खुदा तुम्हारी देखभाल करने वाला है। खुदा अगर देखभाल करने वाला है, उस खुदा से डरो। ये डरने की बात कौन कह रहा है? और खुदा डराएगा भी क्यों, किस लिए? और डराता कौन है? दुनिया में वर्तमान समय में इस समय देख रहे हैं कि आतंकवादी किस तरीके से डरा रहे हैं औरों को। तो बंधु जरा विचार पूर्वक देखेंगे यहां अल्लाह ने क्या फरमाया है। अब यहां बताया क्या, किस चीज से बनाया? मिट्टी से बनाया और एक शख्स से बनाया, और उसी के मिट्टी से उसकी पत्नी को बनाया। चलिए आगे चलते हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह ने क्या बोला कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। और ए रसूल, उस बीबी को याद करो जिसने अपनी अजमत की हिफाजत की, तो हमने उनके पेट में अपनी तरफ से रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे ईसा को सारे जहान के वास्ते अपना कुदरत की निशानी बनाया। ऐ लोगों, इस कलाम के अल्लाह, कलामुल्लाह जिसको बोला जा रहा है, अल्लाह की कलाम जिसको कह रहे हैं लोग, अल्लाह ने क्या कहा कलाम में? जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। पहले तो अल्लाह ने बताया कि एक शख्स से दुनिया को बनाया और उसके बाकी मिट्टी से उसके पत्नी को बनाया। और यहां बताया क्या कि ऐ रसूल, तुम उस बीबी को याद करो। यहां ईसा की मां की बात अल्लाह ने की है। बाइबल में भी यही घटना है, जिन्होंने अपनी अजमत की रक्षा की, सतीत्व की रक्षा की, और जिसने अपने को हिफाजत किया, उनके पेट में अपनी रूह से फूंक दी। अपनी रूह से फूंक दी, इसका मतलब अल्लाह के पास रूह की फैक्ट्री है, या अल्लाह अपनी रूह फूंक दी तो फिर अल्लाह रूह से खाली हो जाएंगे। और रूह के रहने का नाम जिंदा और रूह के निकलने का नाम मुर्दा। बहुत सा सवाल, कुरान सवालों में भरा पड़ा है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही मुश्किल है जितना कि अंधकार में प्रकाश। आगे देखिए क्या बताया। और ये अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमु इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। यह सूरा नंबर 49, हुजरात नाम सूरा का आयत नंबर 13 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ऐ लोगों, हमने तो तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। और देखिए 3 जगह का हवाला मैं दे रहा हूं, या 3 जगह 3 प्रकार की बातें हैं कि तो कौन सी बात अल्लाह की सही है भाई? जिस कुरान को कलामुल्लाह बोल रहा है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले या MBBS मुन्ना भाई बोले, पहले तो सिद्ध करना होगा कि कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है। अब इनमें इंसान बनाने की तरीका 3 जगह 3 प्रकार की बताई कि औरत और मर्द से पैदा किया, हम ही ने तुम्हारी कबीले और बिरादरियां बनाई ताकि तुम एक दूसरे की शिनाख्त करो। इसमें शक नहीं कि खुदा के नजदीक तुम सबसे बड़ा इज्जतदार हो, जो बड़ा परहेजगार हो। बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार है, खुदा खबरदार करता है। अब देखिए 3 जगह 3 प्रकार की बात आई, खत्म नहीं, आगे चलिए। इन्न खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीहि वजअलनाहु समीअन बसीरा। यहां पर वीर्य से पैदा किया बोल दिया नुतफा, क्या तमाशा है। हमने इंसान को मखलूत नुतफे से पैदा किया और उसे आजमाए, तो हमने उसे देखता पाया।
अल्लाह ने उसको आजमाया। देखिए, अल्लाह को पता नहीं है कि आदमी सुनता है और बोलता भी है, ये अल्लाह को मालूम नहीं था। अल्लाह ने बनाने के बाद नुतफे से पैदा किया। नुतफा कहाँ मिला अल्लाह को? आदम किस नुतफे से पैदा हुए? मेरा सवाल यह है पूरा उलमाए दीन से। अरे एमबीबीएस मुन्ना भाई को छोड़ो, वो तो कुरान का जानकार नहीं है, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, भले ही लोग इनको माने कुछ कहें, लेकिन जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। वो कुरान को केवल सुना देता है या कई बार नंबर बता देता है, इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। और इस्लाम जगत के विद्वानों पर भी वो आरोप लगा रहा है। वो मैं रात को दूंगा आप लोगों को, इस्लाम जगत के विद्वानों पर किस तरीके से आरोप लगाया, दोष लगाया। लेकिन यहां मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिस अल्लाह की कलाम कहा जा रहा है, जिस कुरान को अल्लाह का कलाम कह रहे हो, वो भी बोल रहा है और इस्लाम जगत सब मानते हैं। लेकिन मैं कुरान से ही ये सिद्ध कर रहा हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा मरते दम तक। कुरान से ही कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है। अब यहां आगे देखिए, ये बताया सूरा 76 सूरा अल इंसान आयत नंबर 2 में आगे क्या बताया? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फैज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 4 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया और वो यकायक खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला हो गया। दुनिया वालों देखो अल्लाह का तमाशा। अल्लाह को बनाने के बाद पता लग रहा है कि इंसान झगड़ने वाला है, झगड़ा करने वाला है। और ये इंसानी झगड़ा विशेषकर अल्लाह के बनाए हुए उन मुसलमानों को देखेंगे। अल्लाह ने मुसलमान को बनाया, अल्लाह के नजदीक मुसलमान के सिवा और कोई शब्द ही नहीं है। तो अब वो किस तरीके से दुनिया में झगड़ा कर रहे हैं, ये पैदा करने से पहले अल्लाह को इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। अल्लाह कुरान कह रहा है, क्या बना है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फैज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो यकायक खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला हो गया। आगे देखिए क्या बताया, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 2 में, खलकल इंसान मिन अलक। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। जो ये हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर सबसे पहले जिब्रील लेकर के आया था कि अल्लाह ने जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। मेरा सवाल ये है संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिमों से, और आलिम हो सके तो अल्लाह से जवाब ले आवे, जबकि संभव नहीं है। और इस्लाम जगत जवाब दे, इस्लाम जगत के आलिम जवाब दे, विद्वान जवाब दे। जो ये यासिर वो सिर, ये कोई मुफ्ती, कोई मुफत, कोई कुछ बोल रहा है, बकवास किए जा रहे हैं, जवाब देना। किसके पास है जवाब? अल्लाह का कौन सा कहना सही है? उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। आदम को जमा हुआ खून कहां मिला? अल्लाह को, जो इंसान को पैदा। क्या आदम इंसान नहीं था? अगर आदम इंसान था तो जमे हुए खून कहां मिला उस समय अल्लाह को, जो आदम को पैदा किया? और आदम के पत्नी के लिए सबसे पहला आयत जो मैं हवाला दिया हूं सूरह निसा आयत नंबर 4 का, वहां मिट्टी से बनाया बताया, यहां नुतफे से बनाया बताया, और कहीं स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द से बनाया बताया, और कहीं अपना रूप फूंक करके इंसान को बनाया। हजरत ईसा को बनाने में कोई जमा हुआ खून नहीं था। हजरत ईसा को बनाने में कोई जमा हुआ खून कहां आया? वो तो मरियम में अल्लाह ने रूह डाल दी। लेकिन वहां शब्द आया है फुरूजहा, शब्द आया है, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना। वहां पर फूंक मार दिया बताया। अब कहां मारा वो खोज लेना। आगे देखिए, आगे और क्या बताया? सूरह 55 आयत नंबर 3 में, सूरह रहमान में, खलकल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया।
आगे बताया सूरह नंबर 55 आयत नंबर 14 में, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, कि उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। खनखनाती हुई मिट्टी शब्द पर ध्यान रखें, खनखनाती माने इतना कठोर, इतना कड़ा, ठीकरी बताया, जैसा तोड़ने पर भी ना टूटे, ऐसे मिट्टी से बनाया। और फिर कहीं बोला गारे से बनाया। आगे देखिए क्या बोला है, ये अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा बअसी फइम्मा खलकनकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकिन सुम्मा मिन मुज़अतिन मुदगतिन मखलूकतिन वगैरा मुखल्लकतिन लिनुबय्यिना लकुम वनुकिर्रु फिल अरहाम मा नशाउ इल्ला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबलुगु अशद्दुकुम वमिनकुम वमन यतवफ़्फ़ा मिनकुम वमन युरीदु इला अर्ज़िल उमूर लिकई ला यअलमू मिन बअदि इल्मिन शैआ वतरल अर्द हायमतन फइज़ा अंज़लना अलैहल मलाअत अहतज़्ज़त वरतब वअन्तत्ता मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ये सूरह नंबर 22 सूरह 5 नंबर आयत में बताया। सूरह नंबर 22 के नंबर 5 में क्या बताया, ऐ लोगों, अगर तुमको मरने के बाद दोबारा जी उठने में किसी तरह का शक है तो हमने शक नहीं की, हमने तुम्हें शुरू मिट्टी से उसके बाद नुतफे से, देखिए अल्लाह ने अपनी बयान को बदल दिया। शुरू मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद नुतफे से पैदा किया, उसके बाद जमे हुए खून से थोड़े थोड़े पैदा किया, जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, और सुडोल हो या अधूरा हो पैदा किया। सुडोल हो या अधूरा हो, यानी अल्लाह अधूरा भी पैदा करता है ताकि तुम पर अपनी कुदरत जाहिर करे। अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए इंसान को बनाया। फिर तुम्हारा दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल है? क्या बताया कि फिर तुम्हें मार करके दोबारा जिंदा करना क्या मेरे लिए मुश्किल है? और हम औरतों के पेट से जिस नुतफे से को चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहरा रखते हैं, फिर उनको बच्चा बना कर निकालते हैं, फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। और तुम में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कब्ल बुढ़ापे के मर जाते हैं, यानी बुढ़ापे से पहले मर जाते हैं। और तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जो नकारा जिंदगी बुढ़ापे तक फेर लाते हैं ताकि तुम समझने के लिए तैयार हो। ना समझ सके तो जमीन को मुर्दा देख रहा है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो दहलाते और उभरने लगती है, लहलहाते और उभरने लगती है, और हर तरह की खुशनुमा चीज पैदा उगती है। उसकी कुदरत की तमाशा इसलिए देखते रहो ताकि तुम जानो। यह अल्लाह ने बताया क्या क्या है, जबकि एक जगह कई बातों को अल्लाह ने बता दिया है। आगे देखिए क्या कहा अल्लाह ने,
वल्लदी खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकिन सुम्मा तुखरिजुकुम तिफला सुम्मा लियबलुकुम अशद्दुकुम सुम्मा लियबलूना शुयूखन वमिनहुम मिन यतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल वलितबलुगुल अजलन मुसम्मा वलअल्लकुम ताक़िलून। वही वो खुदा है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर जमे हुए खून से, फिर उनको बच्चा बनाकर माँ के पेट से निकालता है, फिर जिंदा रखता है ताकि तुम अपनी अपनी जवानी को पहुंचो, फिर और जिंदा रखता है ताकि तुम बुढ़ापे को जाओ। और उसमें से कोई ऐसा भी है जिसमें से पहले मर जाता है, बुढ़ापे से पहले मर जाता है, गर्ज तुमको उस वक्त तक जिंदा रखता है कि तुम मौत के मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ। यह सूरा नंबर 40 आयत नंबर 67 में जिक्र फरमाया। आगे क्या बताया देखिएगा, वल्लाहु खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा जअलनाकुम अज़वाजा वमा तहमिल मिन उन्सा वला तज़ाउ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला तुनक़ज़ु मिन उमरिन इल्ला फी किताब इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि सईर। यहाँ अल्लाह ने बताया, और खुदा ही ने तुम लोगों को पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया, तुमको जोड़ा जोड़ा नर और मादा के बगैर उसके नस्ल इज्जत ने ना कोई औरत हामिला होता है और ना जनती है, या अल्लाह के इशारा से औरत हामिला होती है। अगर औरत के इशारा से अल्लाह हामिला होती है, गर्भवती होती है, तो फिर मर्द का क्या काम रह गया। यही कारण बना कि हजरत ईसा का बाप का नाम ना बाइबल में है ना कुरान में है जनती, और ना किसी शख्स की उम्र में ज्यादती होती है। देखिए यहाँ पर उम्र, अल्लाह ने उम्र में ज्यादती होने के लिए मना किया, लेकिन वैदिक मान्यता है आयु बढ़ाया जाता है, आयु निर्धारित नहीं है। आयु बढ़ाने के लिए योग साधन है, इसीलिए योगी लोग साधना के माध्यम से अपनी आयु बढ़ाते हैं। ये इल्म अल्लाह को नहीं है और ना किसी की उम्र से कमी कोई की जाएगी। मगर ये किताब लौहे महफूज पर सुरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कुरान है दुनिया में, ये असली कुरान नहीं है। कुरान सुरक्षित है लौहे महफूज में, जहां पर अल्लाह का सिंहासन है वहां पर सुरक्षित है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में खुद का अल्लाह। बेशक ये बात खुदा पर बहुत ही आसान है, खुदा इस बात बहुत आसान करते हैं। और आगे क्या बताए देखिए, क़ाल लहू साहिबुहु वहुवा युहाविरु अकफ़रता बिल्लज़ी खलक़ा मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सवाका रजूला। उसका साथी जो उससे बातें कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस परवरदिगार का मुनकिर हो जिसने पहले तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर बिल्कुल ठीक मर्द बनाकर भेजा। ये क्या बोला, क्या तुम उससे बात करते हो, उस परवरदिगार की बात करते हो। इसका मतलब अल्लाह खुद, ये कलामुल्लाह है और अल्लाह ने कलाम में ही कहा क्या तुम उस परवरदिगार से बात करते हो। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहने वाला अल्लाह नहीं है। इसीलिए मैं बोला, बार बार बोला, 1000 बार बोला इन 36 वर्षों में कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सब दूर से ही डिंग हाँक रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ने परस्पर विरोधी बातों को रखा है और ईश्वरीय ज्ञान में परस्पर विरोधी बातें होना संभव नहीं है, पुनरुक्ति दोष भी होना संभव नहीं है, बार बार एक शब्द को कहना संभव नहीं है। खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए, इसी में आधा घंटा हो गया।
अवलम यरल इंसान अन्ना जअलनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 77 में बताया, सूरह नंबर 36, क्या आदमी ने उस पर भी गौर नहीं किया कि हम ही ने उसको एक सलील नुत्फे से पैदा किया और यह यकायक हमारा ही खुल्लम खुल्ला मुकाबिल बना, अल्लाह के मुकाबिल बन गया। एक इंसान के लिए कह रहे अल्लाह यानी अल्लाह ने इंसान को बना करके पछताया है। बाइबल भी यही कह रहा है कि इंसान को बना करके ईश्वर ने पछताया, यहोवा ने पछताया। अब देखिए यहाँ बाइबल में भी बोला यही और इसमें कुरान में भी यही कहा अल्लाह ने। आगे क्या बोला, मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरहु। सूरह नंबर 80 अबसा सूरह का नाम, आयत नंबर 19 में नुतफे से उसे पैदा किया फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया। इंसान का अंदाजा मुकर्रर कर रहे हैं अल्लाह। मिन नुतफतिन इज़ा तुमनाया, पैदा करता है कौन, ये सूरह नजम आयत नंबर 46 में बताया। इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं, कुरान को कलामुल्लाह कहना ही संभव नहीं है। कुरान को कलामुल्लाह कहने पर ये सब परस्पर विरोधी बातें आप देखेंगे। अल्लाह का कहीं पर भी एक बातें नहीं है। फिर अल्लाह ने वहां 6 दिन में बता दिया है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैला वन नहारा यतलुबुहु हसीमन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ु वल अमरु वल अनअमु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरह नंबर 7 आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, बेशक उन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया और जो इफ्तिरा परदाजियां क्या करते हैं वो सब गायब हो गए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है जिसने सिर्फ 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया, फिर अर्श के सामने अर्श के बनाने पर आमादा हुआ। देखिए यहाँ एक शब्द आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, ये इब्राहिम ने बोला कि 7वां दिन नहीं है। 7वां दिन है कि नहीं है, 7वां दिन का नाम नहीं है कुरान में, इब्राहिम ने बोला। अब यहाँ देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में क्या कहा, 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया, हो गया 6 दिन हो गया। फिर का क्या मतलब होगा, 6 दिन के बाद आएगा फिर या 6 दिन से पहले आएगा फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ, अर्श को बनाने के लिए तैयार हुए और वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, रात को दिन का परिधान पहनाता है। वह रात को पीछे पीछे तेजी से ढूंढते फिरते और उसी ने आफताब और महताब और सितारों को पैदा किया और ये सब के सब उसी के हुक्म से ही उसके हुक्म के ही ताबेदार हैं। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने इसी कुरान में कहा, जाकिर नाइक बोला है, उसके जवाब में मैं बोलूंगा। वो जाकिर नाइक बोल रहा है और कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन से पूछा कि तुम लोग स्वेच्छा से आए या जबरदस्ती आए, तुमने अपनी इच्छा से आए यानी अल्लाह बेजान से भी बुलवा रहे हैं और अल्लाह खुद बोलते हैं। वो सारा प्रमाण मैं दे दूंगा, आज मैं लिए बैठा हूं। ये इससे पहले भी दिया था, इसी किताब से ही मैं दूंगा। देखिए, देख लीजिए, ये किताब इन्हीं की है। इसमें अल्लाह भी बोलते हुए देखेंगे आप, वो मैं रात को बना करके दूंगा जाकिर नाइक के जवाब में।
तो कुल मिला करके इस समय मैं सोचा आप लोगों के सामने मैं ये बताऊं कि अल्लाह की जो सृष्टि उत्पत्ति विषय है, उस इंसान बनाने की जो तालीम अल्लाह ने कुरान में दी है, वो कितना विरोधी है, परस्पर विरोधी बातें हैं। एक जगह कुछ कहा, दूसरी जगह कुछ कहा। और पहले क्या बोला, पहले इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर नुतफा से बनाया। तो पहले इंसान को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाने के लिए भी यहां क्या चाहिए देखिएगा, केवल मिट्टी से बनाया जाना संभव नहीं होगा। और इंसान के शरीर केवल 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें मिट्टी है, हवा है, जल है, आदि आदि। ये 5 तत्व बताए गए हैं वैदिक सिद्धांत के आधार पर, वैदिक मान्यता के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। मुकुल शर्मा बहुत दिनों में दिखाई पड़े भाई। हाँ नमस्ते, धर्मवीर जी ने नमस्ते लिखा है। हमारे मुकुल शर्मा हमारे मित्र हैं, पंजाब से हैं, और परमात्मा के शुक्र है जब से हमारा परिचय है तब से हम जुड़े हुए हैं। हम लोग दोनों ने बड़ा झेला है, हिंदू महासभा के अधिकारी कहने वालों से झेला है, या क्या क्या मैं बताऊं, क्या क्या किया है मेरे साथ इन लोगों ने। खैर यहाँ प्रसंग कुछ और चल रहा है। वो तो मैं मरने से पहले बोला कि मैं इतिहास लिख करके जाऊंगा। मैंने इब्राहिम शेख क्या बोल रहा भाई, पूरा दलील क्या, इब्राहिम शेख क्या बोला है मैं देख नहीं पाया। अरे शेख हो चाहे शेख हो, सैयद हो चाहे पठान, आ जाओ महेंद्र पाल आर्य के सामने, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना कुरान से ही संभव नहीं होगा। अब तक मनुष्य बनाने का जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, वो इस्लाम के मानने वाले जिस कुरान को कलामुल्लाह बोल रहे हैं, उसमें से ही मैंने सारा उठा करके दिया आप लोगों को। सारा तो नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। इस पर मैं कितना पेज लिखा हूं, 11 पेज है। तो इस तरीके से मैंने केवल 3 पेज ही सुनाया है आप लोगों को, 11 पेज मैं इकट्ठा करके रखा हूं, मौका आने पर मैं बताऊंगा। तो मैंने यहां निवेदन किया कि मनुष्य के शरीर बने हैं 5 तत्व से, और अल्लाह ने खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, बता दिया, बिल्कुल ठीकरी मिट्टी बताया, यानी जो कड़ा सख्त। और फिर कहीं बोला कि गारे से बनाया। तो गारा तो तब होगा ना जब उसमें मिट्टी में पानी डाला जाएगा, तब गारा बनेगा। तो कौन सा कहना अल्लाह का सही है भाई। इब्राहिम शेख क्या बता लो, यह है महफूज, यानी इंसान का मेमोरी। क्या इंसान का मेमोरी है? अल्लाह जानता भी है शेख साहब कि इंसान क्या है। अल्लाह कुछ नहीं जानता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और धर्मवीर जी क्या लिख रहे हैं कि इस्लाम मुसलमानों के अलावा सबके दुश्मन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, सबको मारने काटने की हुक्म देता है। बिल्कुल, वो तो कुरान में ही है, वो सारा प्रमाण तो मेरा किया हुआ है, दिया हुआ है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सृष्टि उत्पत्ति विषय को अल्लाह ने इंसान कैसा बनाया है, उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा ये रखने का प्रयास किया। और मैंने ये निवेदन किया कि दुनिया वालों ने सत्य और असत्य का निर्णय लेने का प्रयास नहीं किया, सही और गलत को जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। दुनिया के लोग सत्य और असत्य को जानते होते, जानने का प्रयास करते होते, तो वेद के शरण में आ जाते। जो ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के तरफ लौटने की बात की है, लौटने का उपदेश दिया है। इसलिए बंधुओं, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं थोड़ा लंबा करूं। फिर क्या बोल रहा है, आप जगदा खत्म करना ही चाहते हैं। हम जगत खत्म करना चाहते हैं क्या? अल्लाह ने खत्म कर रखा, आना सामने आकर के बात करना। हम झगड़ा खत्म करना चाहते हैं,
जो मानव समाज में झगड़ा अल्लाह ने लगाया, उस झगड़ा को हम खत्म करना चाहते हैं। कोई मुझे बतलाएगा बुर्रा गधी का जिक्र कहां पर हुआ है? अरे गधी लेकर के क्या करोगे? गधा के बिना तो उसका संतान बनना नहीं है। गधी और गधा दो चाहिए, खाली गधी लेकर के क्या करोगे? और वो गधी का मुंह भी औरत जैसा ही है। वो गधी औरत है या औरत गधी है? ये पूछो ये इस इब्राहिम से। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किस तरीके से इंसान को बनाया है, वो सारा छोटा सा प्रकरण ही मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि लाइए, सामने लाइए, सबके पैंट गीले हो जाएंगे। और मैंने किस किस तरीके से कितना, किन लोगों को कैसा कैसा बनाया है, वो भी सामने आप लोग देख पाएंगे। मुकुल शर्मा, कुरान में गलती नहीं है। अरे मैं जो ये बोल रहा हूं ये गलती नहीं है, तो आ इसको सच करके दिखाना। अरे वो इब्राहिम के बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं ये तो गलती कहां कहां है, उसी को ही तो मैंने उजागर किया है। अब मुकुल शर्मा से क्या पूछ रहा है? महेंद्र पलारी से पूछ। हमारे बाबू रमनदीप जी जुड़े हैं पंजाब से, जो सिरसा के पास के रहने वाले हैं। अल्लाह की इबादत इंसानों, अल्लाह की कोई नहीं करता। अगर अल्लाह तो खुद इबादत कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा अल्लाह ने, हम तेरी इबादत करते हैं। वह अल्लाह किस अल्लाह की इबादत करते हैं? तो ये कुरान वाले ही बताएंगे साहब। इसलिए कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और आप लोगों का बड़ा ही मैं शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। माँ बाप के बगैर भी पैदा होता है, हाँ पैदा होता है, कौन बोला नहीं होता है? जो अमैथुनी सृष्टि है, तो अमैथुनी सृष्टि क्या है? किस चीज से पैदा? खनखनाती मिट्टी से पैदा होता है। खनखनाती मिट्टी से पैदा हो जाएगा। और फिर अल्लाह से पूछना, खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, फिर गारे से पैदा किया? कौन सा कहना अल्लाह का सही है? अल्लाह का कौन सा कहना सही है जो अल्लाह सही बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए ये गॉड का बुक है। गॉड इसलिए गॉड का बुक है। आज यहाँ मेरे सामने बुक है कि पीठ है? बुक हमारे यहाँ बांग्ला भाषा में सीना को कहा जाता है। तो ये बुक है या पीठ है? हम सामने आने से हम बता देंगे कि ये पीठ है या पेट है। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये भले ही बकवास मानने के लिए हमारे बाबू हिमांशु जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। पंडित जी मुसलमान ना, ये देवेश जैन क्या बोल रहे हैं? देवाशीष जैन, ये देवाशीष जी क्या बोल रहे हैं? पंडित जी देवाशीष जाना, ये हैदराबाद से बोल रहे हैं। पंडित जी मुसलमान ना 3 তালাকের বিরোধ করছে, তাহলে মহিলারা কি মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়? মুসলমান মহিলাদের তো কারো কারো মা বোন মেয়ে হয়, তাহলে নিজের মেয়ে বোনকে তালাক দিলে मुसलमान पुरुषदेर के भालो लगे कि? इन्होंने बांग्ला में लिखा है कि 3 तलाक के बारे में, कि मुसलमान लोग तलाक देते हैं और तलाक प्रकरण भी इस्लाम में ही है, कुरान में ही है। इसीलिए तो मैंने बोला ऐसे घिनौनी कार्य, इसको मैं घिनौनी बोला हूं कि ये घिनौनी कार्य जो है वो तलाक, 3 तलाक का और हलाला का, मुता का, ये सब कुरान में है, अल्लाह का है। अब उस मुता से यानी हलाला से अल्लाह को क्या फायदा मिल रहा है ये मैं नहीं समझ पाया। जो हलाला करेगा, दूसरे एक पुरुष से निकाह करेंगे, तो निकाह करने के बाद उस पुरुष को तो उस महिला का सानिध्य मिल रहा है, उससे शारीरिक संबंध भी जोड़ रहा है, उस पुरुष को तो लाभ हो रहा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म का क्या लाभ है मैं नहीं समझ पाया। इंसान लिखता तो एक साथ लिखता और उसमें वक्त का साथ होता चीज मिले। मैं बोल रहा हूं कि इब्राहिम मियां आ जाओ सामने, वक्त में लिखता या फक्त में लिखता, ये मैं आपको सामने आने पर बता दूंगा। और मैंने निवेदन किया कि यह कुरान एक बार में नहीं उतरी, आहिस्ता आहिस्ता उतरी। और आसमान से जब बोला अल्लाह, वो उतर करके पहले आसमान में आ, 7वां आसमान से पहले आसमान में आ गए। ये सारा विज्ञान विरुद्ध है,
कुरान में विज्ञान सम्मत नहीं है। और जाकिर नाइक डिंग हाँक रहा है को कुरान में विज्ञान है। मैं आज खोलूंगा, परत दर परत खोलता चला जाऊंगा और खोलता आया भी हूं। इसलिए और धर्मवीर जी ने बड़ा लंबा किया है। हाँ, इब्राहिम को लिखा इन्होंने, तो मैं बोला इब्राहिम हो चाहे इब्राहिम का बाप अजर हो। इब्राहिम का बाप का नाम अजर था। इब्राहिम एक पैगंबर थे, उनके बाप का नाम अजर था। वो मूर्तिकार थे, मूर्ति करते थे, मूर्ति बनाते थे। और मूर्ति तो अल्लाह ने बनाया, आदम का पुतला को अल्लाह नहीं बनाया है। बहुत सारा प्रमाण मेरे पास है, बहुत सारा हवाला मेरे साथ पास है। तो आप लोगों ने जो धैर्य पूर्वक मेरी इन बातों को सुने हैं, आप सब लोग समय निकाल कर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों से मैं विनती ये करता हूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आदि आदि, जो कि औरों तक पहुंच जाए, ये बात जग जाहिर हो जाए। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इस समय खुली चुनौती इस्लाम वालों को, ईसाई लोगों को देना चाहिए था। जो ईसाई लोग जिस तरीके से हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, या मुसलमान जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, उन सबको खुली चुनौती है। आओ सामने, मुझे एक को कोई मुसलमान या ईसाई बना करके दिखा दे। पादरी का तो रोजाना फोन आता रहता है, कैरी का, उसने फिर बहुत कुछ बोला है। समय मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को सुना दूंगा इस सप्ताह के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि यहीं पर ही वाणी को रोका जाए। सत्य को ये कह रहा है कि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता है। अरे सत्य है या असत्य है, सिद्ध क्या करोगे तुम? कयामत तक समय दे रखा हो। ये सत्य है नहीं जिसको तुम सत्य बोल रहे हो, जिसको तुम सत्य कह रहे हो, जिसको तुम सत्य मान रहे हो, वो सत्य है ही नहीं है। सत्य से पाला नहीं पड़ा है इस्लाम का, कुरान का और अल्लाह का या मोहम्मद का। अब देखिए, मैं उस दिन पहले भी बोला था कि फतवा देने वाले लोगों को फिका पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट है फिका, कानून, इस्लामी कानून, शरीयती कानून, मसला जिसको बोला जाता है। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो फतवा दे रहे हैं। ये है इस्लाम। खैर, मैं क्या क्या बताऊं। ये मोहम्मद आमीन क्या आया है, ये क्या बोल रहा है? खैर, कुछ भी हो, जितने भी आए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे विनती करता हूं। और बाबू धर्मवीर जी की तो खुली किताब है। धर्मवीर पहलवान के नाम से दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु हरियाणा तक लोग पहचानते हैं, लोग उनके नाम से वाकिफ हैं। उनकी खुली चुनौती है और उन्होंने अपना नंबर भी दिए हुए हैं। स्वागत करते हैं वो, कोई भी आए डिबेट के लिए, चाहे इस्लाम हो या ईसाइयत, डिबेट के लिए आए। और एक महेंद्र पाल को हराने पर, महेंद्र पाल के टच में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब के सब ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे, एक महेंद्र पाल को ईसाई और मुसलमान बनाने पर। और धर्मवीर जी की ये खुली चुनौती है। और धर्मवीर जी से संपर्क करो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, उनसे संपर्क करो और उनसे समय लेकर के आप तैयारी करें। सही और गलत का निर्णय हो जाए। सही क्या है और गलत क्या है, सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है या कुरान या बाइबल ईश्वरीय ज्ञान है, इसी पर पड़ताल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को यहीं पर रोक रहा हूं। काफी समय हो गया है, आप लोगों से जुड़े, आप लोगों को भी पता नहीं लग पाया और मुझे भी पता नहीं लग पाया, 50 मिनट से ऊपर हो गया है। यहीं पर मैं अपने को रोक रहा हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप सबको नमस्ते के साथ धन्यवाद।